हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में और उससे जुड़े हुए मिथ्स के बारे में। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सनातन धर्म में बताया जाता है कि मेडिटेशन करने के और भी फर्दर बेनिफिट्स होते हैं। आज के टाइम पे जब हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा हम लोग मेंटली इल हो चुके हैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से। ब्रह्मचर्य तो दूर की बात, हम अपना फोकस भी मेंटेन नहीं रख पाते हैं और ऐसे टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है मेडिटेशन टेक्निक्स। मैंने जब मेडिटेशन करनी शुरू करी थी तो मेरे को सदगुरु जी की एक वीडियो दिखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि शांभवी मेडिटेशन कैसे की जाती है। मैंने कुछ टाइम उस चीज़ को यूज़ किया, मतलब कि मैंने ट्राई किया अपनी लाइफ में उसे उतारने को। मैं हर शाम बैठता था और आधे घंटे के लिए मेडिटेशन किया करता था। लेकिन उस मेडिटेशन में हमें भ्रूमध्य पे बहुत तेज़ी से फोकस करना होता है और कंटिन्यूस फोकस करने की वजह से वहाँ पे सारी एनर्जीज़ जो है ना हमारी इकट्ठा हो जाती है। और जब एनर्जीज़ इकट्ठा होती है तो ड्रिलिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है। ड्रिलिंग इफ़ेक्ट अगर आपने ये चीज़ करी हो तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे काम करता है। समझो कि आपके दिमाग में जो भ्रूमध्य वाला स्पॉट है वहाँ पे किसी इंसान ने ड्रिल मशीन चला दी और वहाँ पे कंटिन्यूसली वो इफ़ेक्ट हमें फील हो रहा है और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन गई मेरे लिए। और जब मैंने इसे कंटिन्यू किया तो मैं रात को सोता था तो भी मेरे को भ्रूमध्य के स्थान पे ड्रिलिंग इफ़ेक्ट फील हो रहा होता था, हर टाइम फील हो रहा होता था। और धीरे-धीरे मैंने देखा कि मेरे जो बॉडी है वो फंक्शन करना गलत फंक्शन कर रही थी। जैसे कि बॉडी ने खाना एब्ज़ॉर्ब करना बंद कर दिया था, सारी एनर्जी ऊपर जाके स्थित हो गई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई थी। और उस टाइम पे मैं भगवद गीता भी पढ़नी शुरू करी थी। कोविड, मतलब पोस्ट कोविड का टाइम था, कोविड अभी ख़त्म होने ही वाला था, उस टाइम था ये। और मैंने भगवद गीता पढ़ी और मैंने उसमें भी समझने की कोशिश करा कि 6th चैप्टर में जहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो भी मेरा भक्त होता है वो कैसे मेडिटेट करता है मेरे ऊपर। आई मीन कि श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि सबसे पहले तो उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन रखना होता है, साफ सुथरा, और एक बहुत ही साफ सुथरा सा कपड़ा बिछा के एक एक अचल स्थिर स्पॉट क्रिएट करना होता है जहाँ पे बैठ के हम मेडिटेट करते हैं। जो स्थान है वो ना ही ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए ना ही ज़्यादा नीचे होना चाहिए, और जो योगी है ना ही ज़्यादा खाना खाने वाला होना चाहिए और ना ही कम खाना खाने वाला होना चाहिए। और उसी 6th चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान ये भी बताते हैं कि कैसे आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। तो जितने ट्रांसलेशन है भगवद गीता के वो ये बताते हैं कि जो मेडिटेशन है वो नासिका ग्रंथसम, मतलब कि नासिका के अगले भाव को देखते रहना। तो मैंने देखा कि ये वाली मेडिटेशन तो उससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अपनी नाक के आगे के हिस्से को देखते रहोगे तो इट बिकम्स रियली पेनफुल फॉर योर आइज़। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा बहुत ज़्यादा मैंने केसेस भी पढ़े इंटरनेट पे, जो लोग आँखों से काणे हो चुके थे ये मेडिटेशन टेक्निक्स की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण भगवान गलत बता रहे थे। हम लोग इसे अगर फर्दर करने की कोशिश करते हैं तो हमारी आँखें खराब होने लग जाती हैं। आप इसे बिल्कुल मत ट्राई करना, इस वाली मेडिटेशन को, जो कि भगवद गीता में ट्रांसलेशन के थ्रू बताई गई है। मैं आपको बताऊँगा कि इसको सही तरीके से कैसे करना है। उसके बाद मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ा और मैंने उनकी विपासना मेडिटेशन भी करी। तो मैंने विपासना करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि भगवान बुद्ध भी काफ़ी ज़्यादा भगवद गीता पढ़ते होंगे अपने टाइम पे। विपासना मेडिटेशन ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि कैसे एक्चुअली में मेडिटेट किया जाता है। तो मेडिटेट करने का सही तरीका जो विपासना ने हमें सिखाया वो ये था कि आपको नाक के ऊपर फोकस, अपना अटेंशन लेकर जाना है, उसको देखना नहीं है। तो आती-जाती साँसों को देखना है। और शायद श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में यही कहना चाहते थे कि अपनी आती-जाती साँसों को देखो, सिर्फ़ देखो, उसको, उसके ऊपर कुछ भी अपनी तरफ से मत डालो, अपने थॉट्स को मत आने दो। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना साक्षी भाव को मेंटेन रखना है। साक्षी भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। साक्षी भाव जब आप जागृत में
मेंटेन रख पाते हो तभी आप स्वप्न में भी उसे मेंटेन रख पाते हो और आने वाले टाइम में आप तुरिया के काबिल हो जाते हो। यही तरीका है भगवान को देखने का, पाने का और एक्चुअली में एनलाइटन होने का। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस टॉपिक को हम फर्दर में समझना चाहें तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है और ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय बाय।